अनुराधा वेद अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम चंद्रशेखर शर्मा जी के साथ किस प्रकार के रत्न पहनने चाहिए और रत्न किसमें जड़े जाने चाहिए उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। वहां आपने अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और अपने कमेंट्स और सुझाव भी याद से लिखें, ताकि हम आपको निरंतर अपडेट्स भी दे सकें और आपके अनुसार वीडियोस भी बना सकें। सर, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम सर। नमस्कार। सर, हमारा जो अभी कोर्स चल रहा है जेम्स में, उस पर आपने वहां आपने हम लोगों को बहुत कुछ नया और बहुत कुछ अच्छा भी सिखाया है सर। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जी सर, जनरली हम देखते हैं कि जब रत्नों की बात आती है तो किस पे जड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल सोना महंगा हो रहा है। तो लोग ये भी बोलते हैं कि भाई ऑल्टरनेटिव है, आप चांदी में डाल लीजिए या कुछ और अष्ट धातु में डाल लीजिए। तो सर, क्या ये शास्त्रों द्वारा सही है, ये बताया गया है? देखिए, शास्त्र क्या कहता है और इकोनॉमी क्या कहती है, दो अलग चीज है ना। जी सर। तो हम देखेंगे कि पहले जेम्स सचमुच काम करते हैं क्या, क्या करते हैं। जी तो सर। यदि आप वो स्लाइड लोगी तो ये वराहमिहिर ने कहा है, कोई यानी चंद्रशेखर शर्मा ने वगैरह नहीं कहा हुआ। तो ही हैज जी सर। अथॉरिटी। मैं ऐसे जनरेशन का हूँ जहां मुझे एस्ट्रोलॉजी के अथॉरिटी ने कहा हुआ है मानना मेरी आदत है। क्योंकि उनको शायद ज्यादा मालूम था। जैसा हम रत्नों का जब कोर्स करते हैं तो समझ ही जाएगा कि वो कहाँ तक पहुंच गए थे। रत्नेन शुभेन शुभम भवति नृपाणाम अनिष्टम अशुभेन यस्मात् ततः परीक्षम दैवम रत्नाश्रिते तद नहीं, ऐसा बृहद संहिता में कहा गया। इसका मतलब ऐसा है कि शुभ रत्न यदि पहने राजा, तो राजा के बारे में संहिता में राजा हमारा वातावरण, घोड़े कैसे खरीदा होगा, इस पे सब पे दिया हुआ है। वास्तुशास्त्र का भी उसमें उल्लेख है। तो संहिता का विषय सहसा अ, व्यक्ति नहीं रहता, राजा या राज इस प्रकार का, इसलिए नृपा नाम था। वो कहते कि आपने सही उसको रत्न दिया तो उसको अच्छे परिणाम आएंगे, गलत रत्न दिया तो उसको अशुभ परिणाम आएंगे। इसी कारण दैव जो है ये, क्योंकि चूंकि दैव रत्न के आश्रित रहता है, इसलिए जो तज्ञ है, ज्योतिष ऑब्वियसली दैवज्ञ बोलते हैं, उसने ठीक ढंग से उसका अभ्यास करके और वो रत्न भी सही है कि नहीं देखने के बाद में सुझाव देना चाहिए। ऐसा वराह नहीं कहते हैं। अब प्रश्न ऐसा है कि चलो रत्न तो हमको समझ गए, नौ ही रत्न है पुराने, हम जिसको क्लासिक बोलते हैं, प्रामाणिक ग्रंथ जिन्हें बोलते हैं, उसमें नौ ही रत्नों की बात। ऐसे तो 22 दिए हैं और उसमें से ग्रहों से संबंधित नौ रत्न उन्होंने अलग कर दिए। उसका कारण जो आपने देखा है कि उसकी फिजिकल क्वालिटीज जो रहती है, उसकी भौतिक जो क्षमताएं रहती है, वो भिन्न भिन्न रहती है। वो कोई ऐसी कहीं से देख लिया वगैरह ऐसा वगैरह कुछ है नहीं। उसका शास्त्रीय कारण है, उसको हम अभी छोड़ देते हैं। फिर कहाँ कैसे कैसा धारण करना चाहिए। तो भोजराज ने, भोजराज का नाम तो जरूरत नहीं, हिंदी भाषी का उनको मालूम है। वज्राण्येति सर्वाणि कार्याणि एव महिभृता सुवर्ण प्रतिबद्धानी जय आरोग्य समृद्ध है। इसका मतलब कि भाई वज्र वगैरह जो, वज्र यानी हीरा, हीरा और बाकी के जो रत्न है, ये लोगों ने, सब लोग दुनिया में पहनते हैं। कैसे पहनते हैं और कैसे पहनना चाहिए, तो वो बोलते हैं सुवर्ण प्रतिबद्धानी। सुवर्ण में उसको माउंट करके, उसको सुवर्ण में जड़ के, जड़ा बोलते हैं ना, तो उसको उसमें जी उसको सर। फिक्स करके उसको पहनो। उससे क्या होगा, तो आपको विजय, आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति हो। ये भोजराज वो है जिन्होंने सम्रांगण सूत्रधार में लिखा है, जो वास्तु का एक बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ माना है। हम्म। इन्होंने 40 के ऊपर ग्रंथ लिखे, अनेक नाटक लिखे, व्याकरण शास्त्र पे भी किए। तो बड़े विद्वान राजा थे। तो भोज राजा विक्रमादित्य का जो सिंहासन था वो उनको मिल गया था। और वो कहानी आपको मालूम होगी, वो 32 पुतलियां रहती है, वो हाँ। आती है, पूछती है वगैरह, तो वो भोजराज ने किया। मुझे ऐसा लगता है कि राज रंग तरंगिणी नाम का एक ग्रंथ है, उसमें इसके बारे में बोला गया है। तो क्यों बोला गया है। फिर ये चांदी क्या है,
ये अष्टधातु क्या है और क्या पहनना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है कि स्वर्ण में ही पहनना चाहिए, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि मोती का धातु अपना चांदी है, शायद मोती को हम चांदी में पहन सकते हैं। हाँ, क्या चंद्रमा और हाँ, हाँ चंद्रमा मंगल, मोती और हाँ और मंगल जो है यानी हमारा मूंगा जो है वो मंगल का प्रतिनिधित्व करता है, उसका धातु हमारा तांबा तांबा। है, तो शायद तांबे में शायद कर सकते हैं। इसका कारण ये देखिए ये क्यों है, क्योंकि इसका बड़ा शास्त्रीय कारण है। इसमें आपको वातावरण में क्या रहता है, कौन सी तरंगें चलती है, हमारा मस्तिष्क कैसा काम करता है वगैरह से इसका सब संबंध आता है। तो आप लोग भी आजकल कंप्यूटर वगैरह तो प्रयोग करते हैं, ये भी हम अभी किसी कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं और आप देखोगे भी उसी पे। तो आपने देखा होगा कि ये ईयरफोन वगैरह के जो पिन्स रहती है ना, या कोई भी जहां पर भी पिन आएगी जो बाहर से आपको बाद में लगाना, उस पे सबसे महंगी जो रहेगी उसको गोल्ड टिप लिखा रहेगा। उसको सोने से थोड़ा सा उस पे आवरण चढ़ाया रहता है। उससे क्या होता है, उसमें से सूक्ष्म से सूक्ष्मतर बिजली प्रवाहित हो सकती है। इसलिए गोल्ड टिप आप का प्रयोग करोगे तो आपको ख्याल में आएगा कि आपको सुनाई ज्यादा अच्छा दे रहा है। बाकी की सिल्वर टिप भी रहती है उसमें इतना नहीं आता। इसका सब संबंध ये हमारे रत्न हमारे पे कैसा काम करते हैं इससे, वो लंबा विषय है, वो यहाँ पे मैं आपका उसके लिए समय जाया नहीं करूंगा। मुझे लगता है शायद ये दो हम मान सकते हैं, पर ये दोनों में भी क्या होता है बाबू, या तो कॉपर सल्फेट या सिल्वर सल्फेट जिसको बोलते हैं, यानी उसके बाद। गंधक। हाँ मैंने चांदी का गंधक से संबंध आने से, तो आप जब अंगूठी पहनते हो तो वो यहाँ पे हरा हरा हो जाता है। जी तो सर। मुझे खातिर है कि किसी भी महिला को वो पसंद नहीं आएगा, पुरुष को भी नहीं पसंद आएगा, है ना। तो इसलिए शायद वो ना पहने वही ठीक है, परंतु यदि जरूरत पड़े तो आप पहन सकते हैं। सर, जी एक और बात और जी कि लोग बोलते हैं कि जनरली ये बोला गया है कि आप कि हीरा या जो भी, हम जब जाते हैं किसी के पास पूछते हैं तो इतने कैरेट का होना चाहिए, इतना उसका वजन होना चाहिए। तो सर, ये बात कहाँ तक हमें शास्त्रों में दिखाई देती शास्त्रों में इसके बारे में कुछ भी कहा गया नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा। मैं प्रामाणिक ग्रंथों की केवल बात करता हूँ, कहीं पर भी नहीं। ये जो मैंने श्लोक वगैरह दिया है अपने इसमें भी, तो वो स्मृति सारोद्धार नाम का एक बहुत पुराना ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, उसमें से उसमें उन्होंने बोला किस प्रकार का होना चाहिए। है? ऐसा हाँ, नहीं होगा तो तो ये दोष है, वो नहीं। हाँ हाँ। ये काम का नहीं है। उन्होंने बड़े आपको स्पष्ट रूप से बता दिया, जी। हाँ। पर कितने वजन का होना चाहिए कहीं भी नहीं बताया। उन्होंने ये बताया है कि वो लघु होगा या गुरु होगा, पर उसका मतलब वो उसके आकार के हिसाब से वजनदार होगा या नहीं, इतना ही बताता है। क्योंकि ये एक प्रकार का, हम जिसको अंग्रेजी में कैटलिस्ट बोलते हैं, जो ऐसी चीज है जो किसी चीज का मूल स्वभाव बदल देती है। जैसा कि हमारा नमक है, सब गृहिणियों को मालूम है। आजकल पुरुषों को भी मालूम होता होगा, अकेला रहते होंगे तो खुद को गर्म करना पड़ता है। तो दूध में यदि आप इतना भी नमक डाल दो ना, तो एक चुटकी भर, तो भी दूध फटेगा। और जी। आप पूरा एक मुट्ठी भर भी डालोगे तो भी दूध फटना ही, दूसरा कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए वो कितना डाला इसका महत्व नहीं है, या वो नींबू निचोड़ दिए तो भी फटता है वो, है ना। हम्म। तो आप कोई 10 नींबू डालोगे तो ज्यादा फटेगा, ऐसा वो उतना ही फटने वाला है। यही इसका मूल आधार है। इसी के कारण हमारे विचार में बदलाव आता है, और विचार में बदलाव होने से हमारे कर्म बदलते हैं, और कर्म के ही फल मैं देता हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा। उससे ज्यादा विद्वान हम हैं नहीं, ऐसा कम से कम मैं मानता हूँ। और वही मैं बताता हूँ। अब मेरे उम्र में हो सकता है कि हम पुरानी चीजों पे ज्यादा, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिनको इतना शास्त्र मालूम था, इतने गहराई में जाके जिन्होंने सोचा, क्योंकि उनको भी पता था कि भाई सोना अच्छा, सोना हिंदुस्तान में हर जगह नहीं मिलता था। आप यदि पुराने देखो, कोलार में मिलता था। तो कोई अयोध्या में तो उसको सोना कहाँ से आएगा, शायद नहीं भी आएगा। और फिर भी वो सोना ही बता रहे हैं, तो उसको कोई ना कोई निश्चित कारण है। और वो कारण यही है, मुझे ऐसा लगता है, जब हम वो देखेंगे ये काम कैसा करते हैं, वो समझ जाएगा कि सोना क्यों बोला। और ये जो बड़ा पहनो
और बड़ा पहनो। भगवान ने जो कौस्तुभ मणि पहन लिया वो अभी तक बदला नहीं है, युगों युगों से वही है, उसका साइज वही है, कोई बदला नहीं। 5 साल के बाद में बदलो 10, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो पहना वो पहन लिया, खत्म था, कोई जरूरत नहीं उनको बदलने की, है ना। तो सर एक भगवान। फाइनल क्वेश्चन। हाँ जी। सर तो एक फाइनल क्वेश्चन, जी बेटा। ये भी बोला गया है कि सर हम बहुत बार देखते हैं और स्पेशली कंसल्टेशन में लोग आते हैं तो ये बोलते हैं या पूछते हैं कि भाई मैंने तो पन्ना जो है वो उसमें पहना हुआ है, चांदी सिल्वर का। में पहना हुआ है, हाँ हाँ चांदी में पहना हुआ है। हाँ। तो सर बहुत बार आप हिचक जाते हैं कि बोलें कि नहीं बोलें, लेकिन ये तो सही है कि नहीं, कहाँ तक सही है, क्योंकि देखिए, आपने पूछा हर इसका है कि ज्योतिषी को नहीं। ये मालूम है हाँ, कि ये शत्रु है एक दूसरे के। बुध अपने नैसर्गिक शत्रु है, बुध और नैसर्गिक शत्रु है। बुध तो पक्का चंद्र को अपना शत्रु मानता है, शत्रु मान। भले ही चंद्र उसको सम माने। जी सर। वो एक तरफा। रिलेशन है। हाँ, मैत्री और शत्रुत्व जो है एक तरफा है। अब ये यदि वहां बैठ गया जो पूरा चंद्र का इलाका है, हाँ तो ये असहज फील करेगा, है ना। हाँ। ये असहज फील करेगा ना, हमारा मस्तिष्क असहज फील करेगा। तो हम सही कुछ भी तो निष्कर्ष नहीं ले पाएंगे। शायद हम गलत काम कर बैठे, इसलिए उन्होंने बोला कि इसलिए बड़ा परीक्षा करके बाद में फिर दैवंदन ने बताना चाहिए क्या पहनना। वो जो बोला गया वो सिर्फ एक चीज पे नहीं बोला गया, वो कैसा है, रत्न से चालू होता है उनका, ये दोष नहीं होना, फलाना नहीं होना। हाँ स्वर्ण प्रतिबद्ध है, स्वर्ण में ही पहनो। होता क्या है कई बार वो हाँ, अब मैंने ये बोलना तो नहीं चाहिए, पर क्या है उसमें, बोलने में कोई हरकत नहीं, अब मेरे उम्र में तो चलता है कि रत्न बड़े साइज का रहा और देना है मुझे, तो फिर वो तो महंगा पड़ता है, क्योंकि सोना महंगा हो जाता है। तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि उसको चांदी में पहन लो, ये व्यवहार है, पर मुझे वो व्यवहार सही नहीं लगता। उतनी कीमत में उसकी सोने की अंगूठी हो जाती है, छोटा भी रहा चलता है। देखो मैंने पहना है शायद 10, हाँ 10, 20, 50 सेंट का होगा हमारा रूबी माणिक, है ना। उसकी क्वालिटी से भी देखोगे समझ जाएगा कि क्यों पहना है, डालिम के समान दिखने वाला, ऐसा उसका वर्णन है ना। तो ये साइज या 5 साल के बाद में वो बदला जाता है वगैरह जो है, तो मुझे लगता है उसको कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। कैसे, कम से कम मेरी ऐसी धारणा है कि शास्त्रीय आधार नहीं। थैंक यू सो मच सर, बहुत सारी भ्रांतियां हमारी यहाँ दूर हुई। सबसे पहले यदि हम सोचते हैं कि हम किसी भी धातु में जेम्स पहन सकते हैं या रत्नों को धारण कर सकते हैं, तो भोजराज और बाकी सारे क्लासिक टेक्स्ट्स के अनुसार ये सही नहीं है। स्वर्ण ही जरूरी है। और जहां तक मोती का सवाल है, क्योंकि चंद्रमा का धातु ही चांदी है, तो उसका आप वहां वर्णन है कि आप वो कर सकते हैं। दूसरा, कि आपको कोई इतना ही बड़ा ज्वेल होना या इतना ही बड़ा रत्न होना ये सही बात नहीं है। कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तीसरा, कि आपको नवरत्नों में से ही चुनकर पहनना है, और हर किसी के लिए कोई नवरत्न है ही ऐसा जरूरी नहीं है। इन सारी बातों पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारे ऑनगोइंग कोर्स जेम्स पर। तो यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें वेबसाइट पर लिखें, या हमारी वेबसाइट से ज्वाइन करें, या हमें आप व्हाट्सएप करके भी इसका पूरा पता, पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।